तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको? प्लॉट द ग्राफ ऑफ, तो ग्राफ बनाना है हमको किसका? y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कौन सा ग्राफ पता है? तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम लोग y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये है हमारी स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसे स्टेप्स लिख लेते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मॉड x का ग्राफ मुझे पता है, ठीक है, तो फिर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। तो प्लॉट करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, है ना। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है सभी को, ऐसा, ठीक। ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है ना। ये x एक्सिस है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो 2 से कब बढ़ेगा? जब x एक्सिस को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, कितना? x एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, कितना यूनिट? 2 यूनिट, ठीक है। तो न्यू x एक्सिस कहाँ आ जाएगी? तो न्यू x एक्सिस यहाँ आ जाएगी, ऐसे ये x एक्सिस हो जाएगी, ठीक। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये हट जाएगा, ये x एक्सिस नहीं है, ऐसा, है ना। और ग्राफ जैसा वो वहीं रहेगा, ग्राफ की पोजीशन जहाँ थी वहीं रहेगी, केवल मैंने क्या किया? x एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है। तो x एक्सिस शिफ्ट हुआ है तो इस प्लेन में जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे कितना? 2 यूनिट से बढ़ जाएंगे। जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना था? ये पॉइंट 0,0 था, तो अब इसका y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, कितना? 0,2 हो जाएगा ये, है ना। जैसे ये वाला पॉइंट पहले 0,-2 था, तो अब ये 0,0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन हमारा, ठीक। ये लाइन पहले थी x इक्वल टू 0, सॉरी ये लाइन पहले थी y इक्वल टू 0, है ना। अब ये लाइन कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू 2, ठीक, ऐसा। तो ये रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया हमारा, है ना। तो फाइनल ग्राफ ये है इधर, और ये इधर, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट से, तो ग्राफ बन गया। सेकंड क्या है? सेकंड है जब मुझे ग्राफ बनाना हो किसका? ग्राफ ऑफ y गोज टू f ऑफ x माइनस a का ग्राफ बनाना, और a कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ भी पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, पहले कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे? प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा? x एक्सिस को कहाँ शिफ्ट करेंगे? अपवर्ड, ठीक है। शिफ्ट द x एक्सिस अपवर्ड्स बाय कितना? a यूनिट्स, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे x एक्सिस को, ठीक। ग्राफ को कहीं लेके जाने का जरूरत नहीं, ग्राफ जहां है वो वहीं रहेगा, है ना। केवल x एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? जितने y कोऑर्डिनेट्स होंगे, y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे?
आर डिक्रीज्ड बाय ए यूनिट, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, रिमेन्स द सेम। एक्स कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एक्स कोऑर्डिनेट्स पे फर्क कब पड़ेगा, जब एक्स एक्सिस चेंज होगी तब, सॉरी वाई एक्सिस जब मूव होगी इधर उधर, है ना, तब एक्स कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ेगा। तो ये भी कुछ वैसा ही है। ग्राफ प्लॉट करिए, एग्जांपल। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to sin x minus 1, इसका ग्राफ प्लॉट किया था। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equal to sin x minus 1। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ बना रहे हम लोग, y इक्वल टू sin x माइनस 1 का ग्राफ, y इक्वल टू sin x माइनस 1। तो इसमें बेसिक ग्राफ कौन सा, sin x। तो पहले हम लोग क्या करें, इसकी स्टेप्स लिख लें। स्टेप में पहला स्टेप कौन सा है, हम लोग कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू sin x। फिर कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू sin x माइनस 1। ये तो ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, दो स्टेप का ये ग्राफ है, ठीक है। तो उसको प्लॉट करते हैं हम लोग। दो स्टेप का ये ग्राफ है ना, और ऐसा ऐसा होगा ये ग्राफ इधर ऐसे, ठीक है। और अब क्या करना है, ओवरऑल एफ एक्स में से क्या हो रहा है, ये 1 जो है ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, है ना। तो अब जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ, कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट जब ये शिफ्ट होगी तो यहाँ पे टच करेगी इन पॉइंट्स पे, ठीक। तो ऐसे आएगा कुछ, ये पॉइंट सब इसी को टच कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट 0,0 था तो ये 0,-1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 0,0। तो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगी, ये वाई एक्सिस होगी, ठीक। और ये एक्स एक्सिस होगी, और ये हो जाएगा ओरिजिन 0,0, है ना। तो ऐसे आ जाएगा इसका ग्राफ, साइन का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x माइनस 1। ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पूरे f में ही चेंज कर दे रहे थे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का ग्राफ। थर्ड, जैसे इसमें एक और जैसे एग्जांपल लें तो ये फटाफट टाइम नहीं लगना चाहिए सर। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ अगर बोला जाए प्लॉट करने के लिए, है ना, जैसे हम लोगों ने मान लिया ये प्लॉट करें, तो इसमें पहला स्टेप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू मॉड x, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग। और फिर क्या करना होगा, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 कर देना। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, दो स्टेप का ये ग्राफ है केवल,
है ना। और क्या करना होगा, ऐसे क्या ये इधर, है ना, थोड़ा सा ये इधर और ये इधर ऐसे। और क्या करना है, एक्स एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो न्यू एक्स एक्सिस कहाँ जाएगी, इधर ऐसे आ जाएगी ये, ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट पहले 0,0 था, तो ये हो जाएगा 0,-2। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग हमेशा दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। और ग्राफ हो गया मेरा ये, इधर ये और इधर ये, ऐसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0,0। ये पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 है ना, तो इसमें y को 0 पुट कर देंगे, तो मॉड x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा क्या, 2,0। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -2,0, ठीक। और बाद में अगर चाहें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, ये ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। सर इसमें तो बस वही मॉड एक्स वाला ग्राफ को 2 से ऊपर ने कर दिए। मॉड x वाला जो ग्राफ है, देखो हाँ या तो ग्राफ को शिफ्ट करो या एक्सिस को शिफ्ट करो, ठीक है। तो ग्राफ को शिफ्ट करने में थोड़ा सा रहता है कि पूरा ग्राफ उठा के लेके जाना पड़ेगा। एक्सिस में क्या है कि एक्सिस तो सिंपल एक लाइन है, उसको केवल शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ हम लोग ग्राफ को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ग्राफ जैसा वही है, हम हम्म। लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस को शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा। एक्सिस में कौन सी, एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कराना है ना। जैसे हाँ पहले हाँ। यहाँ यहाँ वाई कितना था, है ना। हम्म जैसे यहाँ वाई क्या है, यहाँ है वाई, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, और यहाँ क्या हुआ, वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। हम्म। तो जो जितना वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम एक्स के लिए क्या हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो जा रहा है ना। अच्छा हाँ सर, अच्छा ठीक तो है। जब, तो 2 से डिक्रीज कब होगा, यानी वो जितने वाई कोऑर्डिनेट्स वो सारे क्या हो रहे हैं, 2 से डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ठीक सर है। ठीक तो है। हाँ, इसलिए एक्स एक्सिस को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, अब ठीक है। कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो ग्राफ को हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राफ को शिफ्ट करना हेडक वाला काम है, एक्सिस को शिफ्ट करोगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, y equals to f of x plus a, x plus a, ठीक है। a कैसा रखना है, पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वही कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to f of x का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। सेकंड, इसमें किसको शिफ्ट करेंगे, इसमें हम लोग y एक्सिस को शिफ्ट करेंगे। देखो क्यों, जैसे मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है हम लोग को किसमें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए में ट्रांसफॉर्म करना है, ए कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। मान लिया पहले y की वैल्यू अगर मान लिया एफ ऑफ 0 कहीं थी, तो ये कहाँ 0 थी, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना। और अब वही y इक्वल टू एफ ऑफ 0 आपको कहाँ मिलेगा, बोलो, एट एक्स इक्वल टू -a पे। सुनना रहा है कि नहीं, मतलब पहले y इक्वल टू एफ ऑफ 0 कहाँ मिल रहा था, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, अब y इक्वल टू एफ ऑफ 0 कहाँ मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू -a पे, ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मान लिया मैंने प्लॉट किया कुछ ऐसा, जैसे मान लिया मैंने ये कुछ ऐसा प्लॉट कर दिया, सपोज ये सिंपल सा ग्राफ, ठीक। तो पहले क्या था, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिल रहा था, x इक्वल टू माइनस है। तो अगर हम लोग देखें तो ये माइनस है तो इधर है ना, और प्लस है इधर, ठीक। तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट होना है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट होना है, तो ये कैसे यहाँ शिफ्ट होगा बोलो। मतलब जो ग्राफ अभी यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो कहाँ कट करना चाहिए, इस पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो कब कट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी जीरो है, मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट क्या बन जाए, एक्स इक्वल टू माइनस ए बन जाए। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए कब बनेगा, जब ये किधर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स राइट। कौन, वाई एक्सिस, बस में है ना। कितना यूनिट, ए यूनिट, ए यूनिट जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट अपने आप क्या बन जाएगा, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0,0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जीरो पे एफ जीरो आ रहा था, अब माइनस ए पे एफ जीरो आना चाहिए, है ना। तो माइनस ए पे एफ जीरो आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो वाई एक्सिस है उसको किधर लेके जाना पड़ेगा, उसको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना, ये यूनिट से, समझ गया। तो प्लॉट द ग्राफ, और फिर क्या करना, शिफ्ट द वाई एक्सिस, shift the y-axis towards right, towards right by a units, ठीक है। और जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, y एक्सिस को हम लोग किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड, ठीक है। तो जितने भी x कोऑर्डिनेट है वो सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स, are decreased by a unit, x coordinates are decreased by a units, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, y कोऑर्डिनेट्स are remains unchanged, ठीक है। ये एक एग्जांपल, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, जैसे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ, ये, ठीक है। है ना, ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो अब की बार हम लोग x में चेंज कर रहे हैं, पूरे f में चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट x में चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टेप्स लिखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो स्टेप का ग्राफ है, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, तो पहले मॉड x का ग्राफ कैसा, मॉड x का ग्राफ होगा ऐसा, है ना। ये मॉड x, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,0, ठीक।
क्या बनाना है इसको, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले देखो 0 पे y 0 आ रहा था, है ना। यहाँ पे कब y 0 आ रहा है, x इक्वल टू -2 पे 0 आ रहा है ना। तो x इक्वल टू -2 मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले ग्राफ पे कहाँ होगा, -2, 0 पे होगा, ये वाला पॉइंट, है ना भाई। ये पॉइंट 0, 0 इस पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मतलब ये पॉइंट इसके लिए क्या होना चाहिए, -2, 0 होना चाहिए ना। x को -2 पुट करेंगे तभी ना y 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम लोगों को x एक्सिस किधर शिफ्ट, सॉरी y एक्सिस किधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, टुवर्ड्स राइट। इधर कितना यूनिट, 2 यूनिट, ऐसा है ना। इधर शिफ्ट करेंगे इसको 2 यूनिट से। तो जब ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट होगा इस साइड, तो ये वाला पॉइंट जो 0, 0 है, इसमें जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट होंगे इस प्लेन में, वो सारे क्या हो जाएंगे, 2 से डिक्रीज कर जाएंगे। 2 से डिक्रीज कर जाएंगे मतलब ये पॉइंट जो भी आपको 0, 0 दिख रहा है, अब ये नया पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अब हो जाएगा कितना, -2, 0। ठीक है, ये पॉइंट जो पहले 2, 0 था, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ऐसा। ठीक है, और ये ओरिजिन और ये है हमारा ग्राफ, कौन सा, ये ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। ये ओल्ड वाई एक्सिस थी, इसको हमने 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसा है। तो ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। तो अगर हम लोग x में अगर कुछ भी ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो y एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे उस यूनिट से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। चलो आगे होगा समझ में, है ना। एक ग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ, लिखो प्लॉट plot the graph of y equals to sine of x plus pi by 4। तो y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, है ना। कैसे बनाएंगे, पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाएंगे, और फिर हम लोग बनाएंगे y इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, दो स्टेप का ग्राफ, स्टेप 1 स्टेप 2। तो है ना, साइन का ग्राफ पता है हम लोगों को, कैसा होगा साइन का ग्राफ,
ऐसे 0, ये π/2 है इधर, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स पाई, ये सब माइनस पाई ऐसे। अब साइन ऑफ x प्लस पाई, x में कितना ऐड हो रहा है, π/4 ऐड हो रहा है, तो कौन शिफ्ट होगा, y एक्सिस, कितना यूनिट, π/4 यूनिट, तो π/4 तकरीबन यहाँ कहीं होगा, तो π/4 पे ये आ जाएगा ऐसे, ये न्यू y एक्सिस है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। तो इसको जैसे हम लोग π/4 इधर शिफ्ट कर रहे हैं π/4 से, तो ये हो जाएगा ओरिजिन, ये पॉइंट जो पहले 0 दिख रहा है ये हो जाएगा -π/4, तो सभी में -π/4 हो जाएगा, इसमें से भी -π/4 हो जाएगा, यहाँ भी -π/4 हो जाएगा, ये पाई -π/4 हो जाएगा, ये पहले 2π था तो ये 2π -π/4 हो जाएगा, जितने भी x कोऑर्डिनेट हैं सभी में से π/4 माइनस हो जाएगा, बस, ठीक है। जैसे यहाँ π/2 था तो ये π/2 -π/4 यानी π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्राफ इसका। तो ये y एक्सिस है, 4 नंबर। कौन सा ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस a का ग्राफ, a कैसा है, पॉजिटिव, इसमें उल्टा करेंगे हम लोग अब, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही प्लॉट करना है, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। और फिर क्या करना है, शिफ्ट द y एक्सिस किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, बाई a यूनिट्स, ठीक है। तो जब y एक्सिस को हम लोग किधर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड, तो उससे क्या होगा, उससे सारे x कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर इंक्रीज्ड बाई a यूनिट, ठीक है। तो जितना x कोऑर्डिनेट होगा सब में a ऐड कर देना है, और y क्या हो जाएगा, y रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, उसको लिखने का जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। है ना, तो उसका रिवर्स, है ना। इस पे एग्जांपल बना लो छोटा सा, क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to ln x minus x minus 1, ऐसा कुछ, ठीक है, ये y equals to ln x minus 1। तो y goes to ln x minus 1 के लिए पहले कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, y goes to ln x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर y goes to ln x minus 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये है 1, स्टेप 1, स्टेप 2। तो
ln का ग्राफ कैसा होगा? ln का ग्राफ होता है ऐसे, ये ln x का ग्राफ, ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट है 1,0। तो ये स्टेप 1 है अभी, है ना। स्टेप 2 में क्या है? x में क्या कर रहे हैं हम लोग? 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये y कोऑर्डिनेट इधर शिफ्ट हो जाएगी। कितना यूनिट? 1 यूनिट, ठीक है। इधर शिफ्ट हो जाएगी तो ये ऐसे होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। और जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है सभी में 1 ऐड कर देना, है ना। तो जैसे ये था, ये 1,0 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो ये अभी हम लोगों ने 4 ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? पहले ओवरऑल एफ ऑफ एक्स में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर हम लोग एक्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या शिफ्ट कर रहे थे? एक्सिस को शिफ्ट कर रहे थे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब है 5th नंबर, क्या कैटेगरी है ये? अब हमको जो ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, है ना, f ऑफ, ये प्लॉट करना है y इक्वल टू f ऑफ, सॉरी, y इक्वल टू f ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। a कैसा है? पॉजिटिव, ठीक। a कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसमें क्या करना है? जैसे एफ एक्स है तो पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही प्लॉट करेंगे, फिर उसको a टाइम्स कर देंगे, ग्राफ को स्ट्रेच कर देंगे। अगर a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू अगर 0 से मतलब बड़ी रहेगी तो ग्राफ स्ट्रेच भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है ना। 1 से ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, और 0 से 1 के बीच रहेगा तो श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 तो पहले तो वही करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। और स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 हो जाएगा स्ट्रेच the graph, stretch the graph of y equals to f of x, है ना। कितना कितना स्ट्रेच करना? a टाइम्स, ठीक है। और किसके अलोंग y एक्सिस? y एक्सिस के अलोंग उसको स्ट्रेच करना है, y की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ना, ठीक है। a टाइम्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है। कब? इफ अगर a कैसा हो 1 से बड़ा, इफ a ग्रेटर देन 1,
ठीक है, और नहीं तो क्या करना है, श्रिंक करना है, श्रिंक द ग्राफ of y equals to f of x, है ना, a टाइम्स along y axis if अगर a क्या रहेगा, 1 से छोटा बट 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेच करना है, श्रिंक करना है, क्योंकि y की वैल्यूज पे फर्क पड़ेगा ना। क्यों, हम लोगों ने fx को क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया है, तो a टाइम्स हो जाएगा y। ठीक है, इससे पहले क्या कर रहा था, a को ऐड कर रहा था, तो वैल्यू ऐड हो रही थी, यहाँ सीधा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, प्लॉट the graph of y equals to 2 sin x। ठीक है, plot the graph of y equal to 2 sin x। तो y equal to 2 sin x अगर आप बनाना है, तो पहले हम लोग बनाएंगे y equal to sin x, और फिर बनाएंगे y equal to 2 sin x। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, दो स्टेप का ग्राफ। ठीक है, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होगा साइन का ग्राफ, है ना, ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स मतलब जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे पहले वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी ऊपर, है ना, मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, y इक्वल टू 2 लाइन पे आ जाएंगे। ये y इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है, और जैसे यहाँ -1 थी वैल्यू, तो -2 हो जाएगी, है ना, यहाँ -1 थी तो -2 हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, ये इस पे। तो अब ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे पॉइंट अब यहाँ आ गया इधर, है ना, 3 पाई बाई 2 पे इधर आ गया। 0 जहाँ था वहाँ 0 ही रहेगा, जहाँ 0 था वहाँ तो 0 ही मिलेगा ना। ये तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, ये हमने ऐसे, जैसे ये फिर पाई बाई ये 1 थी, तो ये फिर 2 टाइम्स होके यहाँ आ जाएगा ऐसे, है ना। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे हम लोग। मतलब ये 0 से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर, और ठीक है, तो हर एक वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसे, है ना, फिर नेगेटिव में और नेगेटिव हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इधर ऐसे ऊपर से आएगा, और फिर ये ऐसे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ हम लोग को ऐसा मिलेगा। तो जो मेजर पॉइंट्स है उन्हीं के हिसाब से प्लॉट कर देता है। तो जो 1 था वो 2 पे चला गया, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू -1 से -2 पे चली गई, और जो 0 था वो तो 0 रहेगा ही 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी। और फिर उन पॉइंट्स को करना फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है,
ठीक, तो ये सुनना गया है ना। नेक्स्ट टाइप है हम लोग का 6 नंबर। सिक्स नंबर है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा था ना, अब हम लोग एक्स में चेंज करेंगे, वही काम एक्स के साथ करेंगे। तो अब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ। ठीक है, ए कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, पहला तो वही है, तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बनाना है। ठीक है, और सेकंड क्या करना है, a इंटू एक्स है ना, जैसे मान लिया पहले अगर एफ ऑफ वन, भाई एफ ऑफ एक्स के केस में एफ ऑफ वन कब मिलेगा, एक्स इक्वल टू वन पे मिलेगा। ठीक है, और अब है ये एफ ऑफ ए एक्स, तो अब अगर एफ ऑफ वन सेम वैल्यू कब मिलेगी, एक्स इक्वल टू वन बाई ए पे मिलेगी ना। ठीक है, एक्स को वन बाई ए रखेंगे तभी ना एफ ऑफ वन आएगा। तो क्या करना है इसमें, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और फिर क्या करना है, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं सभी को क्या करना है, ए से डिवाइड कर देना है, बस आ जाएगा उसका ग्राफ। ठीक है, तो ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे हम लोग, ए से डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही करना है इसमें, बस ये है। लेकिन ए कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, फिर क्या करना है, डिवाइड ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट्स बाय ए, डिवाइड all the x coordinates by a से केवल डिवाइड कर देना। ठीक है, पहले जो वैल्यू अगर मान लिया वन पे आ रही थी, तो वैल्यू अब वन बाई ए पे आएगी। ठीक है ना, तो सिर्फ क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को केवल ए से डिवाइड कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बस इतना है। ठीक है, एग्जाम्पल से प्लॉट द ग्राफ ऑफ मान लिया प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स का ग्राफ बनाना है मान लिया। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोल दो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स में क्या आएगा, स्टेप पहले लिखना चाहिए। ठीक है ना, स्टेप से गलत नहीं होगा। y इक्वल टू पहले बनाएंगे हम लोग कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ हम लोग को पता है, और फिर हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू पार्ट ऑफ टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, 0 1 2, केवल एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं और कुछ नहीं, -1 -2। ठीक है, ये तो अभी हम लोग यहाँ है, अब बनाना है मुझे इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है।
तो x में क्या कर रहे हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी x कोऑर्डिनेट उसको क्या करना बाई 2 कर देना, यहाँ बाई 2 हो जाएगा, 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 यहाँ बाई 2 हो जाएगा। और कहीं जैसे मान ली यहाँ पॉइंट है कुछ, तो वहाँ भी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। ओवरऑल स्पेन में जहाँ कहीं भी x कोऑर्डिनेट होगा सब बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए। ठीक, तो सबको बाई 2 कर देना है ना। तो सबको बाई 2 करोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 है ना, ये पॉइंट आ जाएगा क्या, ये पॉइंट आ जाएगा 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0। ठीक है ऐसा। सर तो फिर ये ग्राफ का वैल्यू मैंने 1/2 पे क्या होगा फिर वैल्यू इसका? कहाँ पे 1/2 पे इंटीजर आ रहा ना, तो ब्रेक हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। 1/2 पे तो वैल्यू कहाँ है, देखो वहाँ एरो लगा हुआ, तो वैल्यू कहाँ है, यहाँ नीचे है ना, यहाँ ये 1/2 पे 0 आ जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, -1/2 पे 0 हो जाएगा, -1 पे 0 हो जाएगा। ठीक है यस सर। ठीक, और मान लिया अगर ऐसा करेंगे हम लोग, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2, तो क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब की बार क्या करोगे, जितना भी x कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर 2 दो। से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो बन जाएगा इसका ग्राफ। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाएंगे और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 बनाएंगे। ठीक है, चलो ये समझना क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बार जल्दी से बना लो फटाफट। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बना लो। ठीक है, ग्राफ पे जितना अच्छा कमांड रहेगा उतना मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 7 नंबर। 7 में हम लोग कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x का ग्राफ, माइनस f ऑफ x का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें करना क्या है, जितना भी केवल ग्राफ को रोटेट कर देना है 180 डिग्री से अबाउट x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, फिर क्या करना है, ग्राफ को रोटेट कर देना है, रोटेट the graph by 180 degree about x axis। ठीक है, x axis के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर देना है ना। जैसे मान लिया पहले 1 पे वैल्यू 2 आ रही थी, तो 1 पे वैल्यू -2 आएगी, है ना, और जहाँ -2 आ रही थी वहाँ 2 आएगी, तो रोटेट कर देना, बन जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्लॉट द ग्राफ ऑफ y goes to माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अगर मानना है तो, है ना। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना है तो पहले हम लोग बनाएंगे y equals to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, फिर बनाएंगे y equal to माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है, बना के देखो कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसे, है ना। ऊपर भाग जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको 180 डिग्री से अगर रोटेट कराएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ना, इधर ऐसे आएगा, फिर इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, है ना। ये ऐसे आएगा इधर से, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ जो है ये y इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, और ये पॉइंट क्या रहेगा भाई, 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, और ये ऊपर वाला ग्राफ क्या है, ये y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो ये रिक्वायर्ड ग्राफ हुआ मेरे लिए। नेक्स्ट है 8 नंबर। सर एक बार पहले फिर से दिखा दीजिए तो। ठीक है सर। एट नंबर है, ग्राफ कौन सा, ग्राफ ऑफ y goes to f ऑफ माइनस x का ग्राफ। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, x में चेंज कर रहे हैं, x को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट पहले तो वही ग्राफ बनाना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y goes to f of x। ठीक है, सेकंड अब क्या है, देखो पहले जो वैल्यू 1 पे आ रही थी वो वैल्यू -1 पे आएगी, है ना भाई। f ऑफ x के लिए मान लिया, पहले अगर f ऑफ x मान लिया f1 आ रहा था कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, तो f ऑफ -x अब f ऑफ 1 कब आएगा, x इक्वल टू -1 पे आएगा, है ना। तो पहले जो x इक्वल टू 1 पे हो रहा था वो x इक्वल टू -1 पे हो रहा है। तो
क्या करना है, ग्राफ को रोटेट करा देंगे अबाउट वाई एक्सिस। कितना डिग्री से? 180 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, रोटेट the graph rotate the graph of y equals to f of x about 180 डिग्री, है ना, about 180 डिग्री with respect to y axis। बस इतना करना है, केवल ग्राफ को 180 डिग्री से y एक्सिस के अबाउट क्या करना, उसको रोटेट करा देना है। ठीक है, जैसे plot the graph of y equals to minus fractional part of x, है ना, ये करवाना। ठीक है, तो पहले कौन सा बनाएंगे, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फिर बनाएंगे y इक्वल्स टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे, ठीक है। तो जब इसको 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे अबाउट y एक्सिस, तो जैसे ये वाला जो एरो है इधर 0 से 1 के बीच का एरो, ये घूम के इधर आ जाएगा, इधर ऐसे। नहीं, जो 1 से 2 है वो इधर आ जाएगा ऐसे। इधर वाला जो है -1 से 0 के बीच, ये रोटेट जब होगा 180 डिग्री से, ठीक, तो इधर आ जाएगा ये ऐसे ऐसे। इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा ये रेड वाला, है ना, इधर से। ठीक है, ठीक। जैसे मान लिया, अगर एक ग्राफ और बनाना हो, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to ln of minus x, ठीक है, y equal to ln of minus x का ग्राफ बनाना है, तो बन जाएगा, है ना। तो पहले बनाएंगे कौन सा, y equals to ln x का ग्राफ, और फिर बनाएंगे y equals to ln minus x का ग्राफ। ठीक है, y equal to ln x का ग्राफ तो ये है इधर, है ना। पहले 1 पे 0 आ रहा था, अब क्या हो जाएगा, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब ये ग्राफ रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री से, तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ। ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है,
ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, ठीक है। ये नहीं होगा, इसको चाहे तो हम लोग हटा सकते हैं। ये ग्राफ होगा इसका, y=ln-x का ग्राफ, ठीक। तो ये हो गया 8, समझ में आ गया। ओवरऑल एफ ऑफ एक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर, ये है कि कौन सा ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, यानी पूरे एफ ऑफ एक्स के बाहर मॉड लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें वही है, फर्स्ट क्या कि पहले तो कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जो ग्राफ कहाँ होगा बिलो दी एक्स एक्सिस, केवल उसी को रोटेट कराएंगे। जो ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस होगा उसको एज इट इज रखेंगे, है ना। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो y goes to mod of f of x है ना, तो when f of x greater equal to 0 तब तो f of x ही आएगा, मतलब वही सेम ग्राफ रहेगा, y equal to f of x ही रहेगा, कब, जब f of x greater equal to 0 होगा। और जहाँ पे f of x नेगेटिव होगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, मॉड कैसे हटेगा, माइनस साइन से। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर भी f of x नेगेटिव होगा तो वहाँ y क्या हो जाएगा, माइनस f of x हो जाएगा, ठीक। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो इसमें वही दो केस हैं, ये और ये, तो लिख लेता हैं। तो इस ग्राफ को तो ऐसे ही छोड़ देना एज इट इज, है ना। तो सबसे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लीव द positive, leave the positive part of f of x, है ना, एज इट इज, ठीक है। जैसा उसको वैसे ही छोड़ देना, लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब अबव द एक्स एक्सिस वाला पार्ट, अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो पार्ट अबव द एक्स एक्सिस है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। थर्ड में क्या होगा, और जो ग्राफ कहाँ है बिलो द एक्स एक्सिस उसको रोटेट कराना है। तो रोटेट कराएंगे किसको, रोटेट द ग्राफ, या रोटेट द portion of the graph, of y equals to f of x, है ना, lying below the x axis, ठीक है ना। तो ये वाला इधर वाला सिस्टम, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको
हटाया था, एग्जाम्पल लिखा था। लिखो एग्जाम्पल क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, जैसे ले लिया था y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x, ठीक है। मॉड ऑफ ln x का ग्राफ, ठीक है। तो पहले ln x बना लेंगे, y इक्वल टू ln x, और फिर मॉड लगा देंगे पूरा फंक्शन के बाहर। तो स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू ln x, और सेकंड स्टेप में y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, ये ठीक है। ऐसे ये पॉइंट है 1,0। तो मॉड लगाएंगे तो जो ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो यही रहेगा, बाकी ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री से। तो इसकी इमेज बना देनी है, ये एज अ मिरर का काम करेगा, तो इसकी इमेज इधर से आ जाएगी, है ना। मतलब ये ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, मतलब ब्रेक क्या मतलब ये है ना, यहाँ से, हाँ यहीं से ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से इससे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जो रेड ग्राफ है यही है हमारा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x, ठीक। रेंज कोई पूछेगा तो रेंज बता सकते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी इसकी, 0 से इन्फिनिटी, है ना। मिनिमम वैल्यू 0 है ना, तो ऊपर जा रहा है 0 से इन्फिनिटी। पहले इधर माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा था, प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कौन सा था, 10 नंबर, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ, अब x में मॉड लगा रहा है ना, y इक्वल टू f ऑफ मॉड x, ठीक। ये अब इसमें एक चीज ये है ना, देखो ये एक इवन फंक्शन है ना, क्यों, क्योंकि f ऑफ x में मैंने मॉड लगा दिया, x में मॉड लगा दिया ना, तो ये कैसा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो सिमेट्री होगी अबाउट y एक्सिस, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है इसमें, है ना, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अब इसमें ये है कि जैसा ग्राफ y एक्सिस के राइट में होगा वैसे ही लेफ्ट में होगा, क्यों, जैसे अगर मैं x को 1 रख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक। अगर मैं x को -1 रखूंगा तो वहां से भी f ऑफ 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें देखो कि अगर इसको भी हम लोग ऐसे ब्रेक करें, f ऑफ मॉड ऑफ x है ना, तो व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0 तब तो ये f ऑफ x ही रहेगा, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 हो जाएगा तो ये f ऑफ -x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 में, x ग्रेटर इक्वल टू 0 में जैसा y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है वैसे ही रखना होगा, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। पॉजिटिव x के लिए
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ वैसे ही रखना है, और नेगेटिव एक्स के लिए क्या करना है, एक्स लेस देन 0 के केस में क्या करना होगा, जैसा ग्राफ पॉजिटिव है ना उसी को रोटेट करा देना है, क्योंकि इवन फंक्शन है इसलिए, इवन है ना, इवन फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगी, इमेज होगी ना, जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में ग्राफ होगा सेम। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हम लोग जैसा पॉजिटिव एक्स के लिए जो ग्राफ है उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है, किसमें, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में, इसी को ना ट्रांसफॉर्म करना है। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में जैसा होगा उसको एज इट इज रखना है, और जो ग्राफ लेफ्ट में होगा उसको हटा देंगे, उसको मिटा देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको इवन फंक्शन बना देना है। कैसे, जो राइट में है उसी को, उसी की इमेज इधर बना देनी, ठीक, बस। तो वो इमेज और वो ग्राफ, रिटेन्ड ग्राफ, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to f of x, ये सेकंड है ना। तो कौन सा ग्राफ, राइट साइड वाला, लीव द ग्राफ, leave the graph lying right side of the y-axis, right side of the y-axis as it is, ठीक है, as it is, जैसा उसको वैसे रखना है। थर्ड में क्या करना है, ये रिटेन्ड ग्राफ हो गया हमारा ऊपर वाला, ठीक। और जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है उसको क्या करना है, उसको हटा देना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग वही चीज, कौन सा, द ग्राफ या द पोर्शन of the graph y equals to f of x lying left side of the y-axis is omitted. Left side of the y-axis is omitted. Is omitted. ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है उसको ओमिट कर देना, हटा देना। फिर फोर्थ स्टेप आ जाएगा, क्या, जो रिटेन्ड ग्राफ है उसकी क्या ले लेनी है, इमेज ले लेनी है, ठीक है। टेक द इमेज of the retained graph about y-axis, ठीक है, about y-axis के अबाउट क्या करना, उसकी इमेज ले लेनी है, ठीक है। इतना काम करना है। एग्जाम्पल, plot the graph of
इसीलिए लिया y इक्वल टू कौन सा साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन मॉड एक्स, तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, x में ही मॉड लगा रहे हैं, है ना। तो स्टेप्स लिख लेते हैं। पहला स्टेप रहेगा y इक्वल टू साइन एक्स, बेसिक ग्राफ, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो दो ही स्टेप का ग्राफ है, 1 एंड 2, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले तो साइन के ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, इधर ऐसा होगा, और इधर ऐसा, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब क्या करना है, साइन मॉड एक्स बनाना है। तो साइन मॉड एक्स बनाना है, तो जो ग्राफ किधर है, y एक्सिस के लेफ्ट में उसको हटा दो, y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको हटा देना है, ठीक है। इसको हटा दिया, इतना बचा, ठीक। अब क्या करना है, जो रिटेन्ड ग्राफ है, यही हमारा रिटेन्ड ग्राफ है, इसी की इमेज बना देनी है अबाउट y एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो इसकी इमेज बनाते हैं। तो इमेज कैसे बनेगी, देखो ये ऐसे जा रहा है, तो ये इधर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इवन फंक्शन है ना, ठीक। तो ये मेरा ग्राफ हो गया, ये आंसर, ठीक। तो यहाँ पे ये किंक जनरेट हो गया, ये किंक जनरेट हो गया, ठीक है, जीरो पे किंक जनरेट हो गया। बाकी पूरा ग्राफ कैसा है, स्मूथ, ठीक। तो जहाँ पे किंक जनरेट होता है वहाँ पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी हम लोग टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते, है ना। तो जिससे अगर कोई पूछेगा कि y इक्वल टू साइन मॉड एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक कॉर्नर आ गया है, स्मूथ नहीं है कर्व, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो बोलेंगे हाँ ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, बट जीरो पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। बाकी ये डिफरेंशिएबल क्या है, एवरीवेयर, कहीं भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये हम लोग केवल ग्राफ से ही बता सकते हैं फटाफट, है ना। थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं, बट ग्राफ से दिख रहा है इजिली हम लोग को, है ना। ठीक है, एक और बनाओ तो, प्लॉट प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ln mod x बनाओ तो जरा कैसा हो। बना लिया होगा, है ना। तो पहला ln x बनाएंगे,
और फिर ln के बाद ln mod x बनाएंगे, ठीक है। तो ln x का ग्राफ ln x का ग्राफ तो होगा ऐसे, ऐसे 1,0, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव साइड में तो इसका ग्राफ ही नहीं है, तो किसी को ओमिट करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेफ्ट साइड में ग्राफ है नहीं है, तो नेगेटिव एक्स वाला ग्राफ जो रहता है उसको हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ हटाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ है ही नहीं तो हटाओगे इसको, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सेकंड स्टेप चलेंगे तो क्या, इमेज प्लॉट कर देंगे किसका, जो ग्राफ राइट साइड में है उसकी इमेज बना देंगे अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी इमेज हम लोग प्लॉट कर देंगे, तो इसकी इमेज क्या रहेगी, ये इवन फंक्शन हो जाएगा ना, ये 1,0 है तो यहाँ -1,0, तो ये दोनों ही ग्राफ दोनों मिला के ये मेरा कौन सा ग्राफ हो जाएगा, y = ln mod x, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल जिसको, ये दोनों ही पोर्शन मेरा ग्राफ है, ये भी है, ठीक है, ये भी मेरा ग्राफ का पार्ट हो गया और ये भी मेरा ग्राफ है, समझ गया, ये दोनों ही मेरा ग्राफ है, ये दोनों ही मिला के बन रहा है y = ln mod x, इवन फंक्शन है। डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन आ जाएगा r-0, 0 पे केवल अनडिफाइंड है, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज वही रहेगा r, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो ये था मॉड का हिसाब किताब सुनना गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखे जो केवल 2 ही स्टेप में खत्म हो जा रहा था, fx लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा, बस आ गया, ठीक है। अब अगर इनको मर्ज कर देंगे, है ना, तो एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कई बार लगेंगे, तो है ना, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगी बढ़ जाएंगी। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और उसको सोचिएगा कैसे बनेगा। और हम लोगों ने यहाँ पे एक ही चीज देखी है कि या तो ऑपरेशन f(x) पे लग रहा है या ऑपरेशन केवल x पे लग रहा है, ठीक है, बस। तो ये हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है या तो x के साथ हो रहा है कुछ भी, या फिर f(x) के साथ हो रहा है, आधा अधूरा फंक्शन के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक। या तो फुल f(x) के साथ कुछ ऐड करिए या केवल x के साथ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन लिखो, लिखो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = e to the power minus mod of x, छत्ता ही बना लो पहले। सर ओटीपी ओटीपी था एल बैच का है, ओटीपी एल बैच का ओटीपी था 6219, पी का ओटीपी था 8963, ठीक है। अभी हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन अभी आधा हुआ है, ठीक है, इसके बाद हम लोग का अभी सेकंड पार्ट चलेगा। ये एक पड़ाव है, इस पड़ाव पे अभी हम लोग थोड़ा ठहर गए हैं, देखेंगे एक दो एग्जांपल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, ट्राई कर लिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स लिखेंगे, तब ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो स्टेप्स कौन सी, वही ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। जैसे मान लिया सबसे बेसिक ग्राफ कौन सा, मान लिया मुझे ग्राफ पता है y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ पता है ना। ठीक, अब क्या है कि मेरे पास जो f ऑफ x है वो e टू द पावर x है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन या तो मैं पूरे f ऑफ x के साथ यूज करूंगा या केवल x के साथ, ठीक है। तो मुझे पहुंचना है यहाँ तक, ये बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब इसके बाद मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, जैसे y इक्वल टू, मान लिया मैंने ये लिख दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये भी नोट नहीं करना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। x पे मॉड लगा दिया मैंने, y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x, तो x पे मॉड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो पढ़ा है हम लोगों ने, f x से f ऑफ मॉड x कैसे बनाते हैं। फिर आया मेरे दिमाग में कि y इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x करते हैं। ठीक, बताओ क्या ये सही है, ये स्टेप जो लिखी हुई ये सही है। क्या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ से यहाँ? नो सर। नहीं सर। अच्छा, दूसरा मैं लिख रहा हूँ, आप बताना है इन दोनों में कौन सही है। ये मान लिया किसी ने से शुरुआत की, फिर उसने कहा कि अच्छा x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। ये f x है तो ये f ऑफ माइनस एक्स बना दिया, है ना। फिर किया कि अच्छा अब x को मॉड x से रिप्लेस कर देंगे, ये x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया। बताओ पहला दूसरा में कौन सही है? सेकंड। अच्छा दूसरा वाला सही है। दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो सेकंड से थर्ड पे जा रहा है ना, सेकंड से थर्ड पे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने x के साथ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया। मैंने क्या किया, ये ना ये x है क्या, नहीं। और मैंने क्या किया, इसके बाहर ही मॉड लगा दिया है, माइनस साइन लगा दिया है। तो ऐसा तो मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ही नहीं है ना भाई। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि या तो हम लोग x में चेंज करते हैं या fx में चेंज करते हैं। ये x तो नहीं, ये तो मॉड x हो गया ना, ठीक। तो ये वाली स्टेप जो है ये गलत है ना, इससे आपका नहीं आएगा। ये सही है, क्यों? e टू द पावर x था मेरा पहले f ऑफ x, मतलब यहाँ क्या था, f ऑफ x ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से क्या यूज किया मैंने, f ऑफ माइनस x यूज किया, समझा गया। और फिर मैंने क्या यूज किया, x को फिर मॉड x से रिप्लेस किया, समझा गया। x को मॉड x से रिप्लेस किया। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि x को मॉड x से रिप्लेस कर सकते हैं असल में। तो सेकंड यूज है, तो सेकंड वाले को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। फर्स्ट वाला सही नहीं है, उसको हटा देंगे क्योंकि इसमें सेकंड से थर्ड वाला जो स्टेप है वो गलत है, ठीक है। तो बना लिया हुआ ग्राफ आप लोगों ने, है ना। तो टोटल 3 स्टेप में ये ग्राफ आ जाएगा। तो बनाते हैं। तो पहले e टू द पावर x का ग्राफ, e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। ये पॉइंट है 0,1, है ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, f ऑफ x से बनाना है f ऑफ माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, ग्राफ रोटेट हो जाएगा अबाउट y एक्सिस 180 डिग्री से, ठीक है। तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, तो अगर मैं सेपरेट बना, चलो ये बना दे रहा हूँ, तो इसको रोटेट करा दो, रोटेट कराओगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये ऐसा आ गया, रोटेट हो गया 180 डिग्री से, तो येलो वाला ग्राफ आ जाएगा, है ना। और फिर क्या है, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, x को मॉड x से रिप्लेस कर रहे हैं। तो f ऑफ x से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, f ऑफ मॉड ऑफ x में जा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो ग्राफ लेफ्ट साइड है उसको, जो ग्राफ लेफ्ट साइड है उसको हटा देना है, और राइट साइड वाले को क्या करना है, इमेज बना देना उसकी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो राइट साइड में मेरा ग्राफ कौन सा है, राइट साइड में ग्राफ तो यही है ना, ये वाला। इसकी इमेज किधर बना देनी है, इधर। तो ऐसे ना आएगा ग्राफ, ये रेड वाला ही मेरा आंसर है।
ये कौन सा ग्राफ है? y equals to e to the power minus mod x, ये ग्राफ। सर वो किंक है बीच हाँ वाला। वो किंक, हाँ वो किंक है, किंक हो जाएगा, स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी कोई अगर रेंज पूछेगा तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी 0 से 1, आएगी ना, ओपन ब्रैकेट 0 से 1 रेंज दिख रहा है। सर 0 से 1 x अगर 0 से 1 पे जो e टू द पावर x का ग्राफ होता है वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे? x अगर कहां से कहां? तो 0 से 1 जब होता है तो हम लोग तो सिर्फ एक ही जब x ग्रेटर देन 1 वाला केस ले लिए ना। x ग्रेटर देन 1 वाला केस लेंगे, ऐसा यहाँ पे कहाँ है? इसकी x ग्रेटर देन 1 वाला केस कहां से आ गया? समझा नहीं, क्या बोल रहा? x ग्रेटर देन 1 की कहां जरूरत पड़ गई? ये तो सिंपल ऐसे है ना, देखो सबसे पहले तो सर अगर x 0 से 1 होता है तो दूसरा ग्राफ होता है ना। x कहां 0 से 1 है? जब कोफिशिएंट कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तब। नहीं, जैसे मतलब x अगर 1 से बड़ा होता है तो वो वाला जो ग्राफ जो अभी बताया, और जो जब जब 0 से 1 होता है तो अरे उल्टा। नहीं, बेस e है ना, e तो 1 से बड़ा है ना। अच्छा ठीक। यहाँ तो बेस e है, e की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, तो y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा। ये चेक, फिर सेकंड स्टेप मेरा क्या था? y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। यहाँ तो बेस e 1 से बड़ा है तो ऐसा ही ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग। अब e टू द पावर माइनस x है, तो अगर e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफ 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, है ना, ट्रांसमिशन अप्लाई करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये पॉइंट अभी भी 0,1 ही रहेगा, है ना, 180 डिग्री से रोटेट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोग का? y इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x कर देना, ये है ना। तो e टू द पावर माइनस मॉड x कर देंगे तो क्या होगा? तो e टू द पावर माइनस मॉड x करेंगे तो जो ग्राफ राइट साइड वाला ग्राफ होगा वैसे ही रहेगा, ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हटा देंगे क्योंकि इवन फंक्शन बनाना है, ठीक। तो इसी की इमेज यहाँ ऐसे बना देंगे, ये हो गया ग्राफ, ये ऐसा आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। कोई डाउट बोलो? यहाँ जो बेस है वो 1 से बड़ा है इसलिए ये कर्व लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ देखने का जरूरत नहीं, फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा ना। ठीक, ये हुआ ना। एक और आपको दे रहा हूँ, आप बनाइए तो। लिखो प्लॉट, प्लॉट नहीं, आपकी बात थोड़ा सा चेंज कर देता है ना, क्वेश्चन ही बना लेते हैं सीधे सीधे। जैसे ये बनाओ तो जरा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of solutions of the equation
दी इक्वेशन ये है sin पाई x इक्वल टू mod of ln mod x। इसके क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ये रहता है कि जैसे मान लिया अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, इक्वेशन f of x इक्वल टू g of x, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of x एंड y इक्वल टू g of x। ठीक है, और क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग काउंट करेंगे, तो वही हमको क्या देगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू g of x, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू f of x का ग्राफ, y इक्वल टू g of x का ग्राफ सेम प्लेन में प्लॉट करेंगे और देखेंगे कितनी जगह वो लोग कट कर रहे हैं। तो जितने पॉइंट्स पे वो लोग मीट करेंगे उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, x भी पूछा है, नंबर बताना है केवल। तो y इक्वल टू साइन पाई x का ग्राफ प्लॉट करेंगे और y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ प्लॉट करेंगे सेम प्लेन में, और देखेंगे कितने पॉइंट्स पे ये लोग कट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे उतना आंसर आ जाएगा हमारा। 2 है आंसर सर। देखते हैं कितना आएगा। टू आ रहा है क्या? यस सर। तो पहले y इक्वल टू साइन पाई x प्लॉट करो, और कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x का ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, तो y इक्वल टू ln, तो उसके लिए कौन कौन सा स्टेप है, हम तो इसके लिए बनाएंगे, पहले हम लोग y इक्वल टू ln x, फिर बनाएंगे ln मॉड x बना लो या मॉड ऑफ ln x बना लो, जो चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं। ln मॉड x में ऑपरेशन लगा रहा है, और फिर ओवरऑल ln मॉड x। ठीक है, 3 स्टेप में ये ग्राफ बन जाएगा। तो 4 कितना रहा है, 4 आ रहा है। तो 3 स्टेप में क्या क्या होगा, ln x का ग्राफ ऐसे 1,0 है, ये ln x हो गया। ln मॉड x का बनाएंगे तो ये इधर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ln मॉड x में आ गए। अब मॉड ऑफ ln मॉड x बनाएंगे तो जो ग्राफ बिलो दी x एक्सिस है, पूरे fx के बाहर मॉड लगा रहा है, तो ये ऊपर आ जाएगा शिफ्ट होके, है ना। ऐसे इधर आ जाएगा और ये इधर ऐसे आ जाएगा। तो इसका फाइनल कर्व जो होगा वो क्या होगा, वो मैं रेड से बना रहा हूँ, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, इधर ये, और फिर ये ऐसे। ठीक है, ये होगा और ये हट जाएगा, ये सब। ठीक है, ये इसका ग्राफ आएगा। ठीक, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, अब आप बनाइए y इक्वल टू साइन पाई x का ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन पाई x का ग्राफ अगर बनाए तो साइन x का बनाएंगे और फिर उसको पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू, पहले बना लेंगे हम लोग साइन x, और फिर बनाएंगे साइन पाई x। ठीक है, y इक्वल टू साइन पाई x का ग्राफ, तो क्या होगा, तो साइन x का ग्राफ ऐसे ऐसे चलेगा, ये 0 है ना, पाई आ जाएगा, पाई से डिवाइड, ये पाई/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पाई था तो ये 1 हो जाएगा ना,
ये 2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। इधर ये -1/2 हो जाएगा, इधर ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक, और ये वाला पॉइंट आपको पता है ये -1, 0 है, तो क्या हो रहा है देखो पहले। तो अब जरा उसी को रेड वाले ग्राफ को मैं इसी के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, रेड वाला ग्राफ, तो वो 1, 0 से पास करेगा, ये 1, 0 है, ठीक है। तो 1, 0 से देखो ये साइन वाला जो कर्व है उसकी कॉन्केविटी क्या है, डाउनवर्ड, और इसकी कॉन्केविटी क्या है देखो 0 से 1 के बीच में अपवर्ड है ना। तो वो कुछ ऐसे आएगा, इधर ऐसा आएगा ना, ये ऐसा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे निकल जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 सोल्यूशन दिख रहा है हम लोग को। एक यहाँ कहीं कट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो 1/2 है ना। हाँ, तो एक जगह तो यहाँ कट करना ही है, यहाँ कहीं कट करेगा, समझ गया। 0 से वैल्यू अगर इन्फिनिटी जाएगी तो कट करना है, ऐसा हो गया। और इधर अगर देखेंगे तो -1, ये वाला पॉइंट है -1, तो यहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो कैसा ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, और वो कैसा है, ये इधर कैसा है देखो, ये अच्छा, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। तो अब इसको कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे कि ये इसको ऊपर से निकलेगा कि नीचे से निकलेगा, हाँ बोलो। या तो वैल्यू से आप देख लो, वैल्यू से कैसे देखोगे, ये वाला पॉइंट कितना है, इधर ये वाला पॉइंट है -1, ये पॉइंट कितना है बोलो, -3/2, -3/2 पे ये कितना है 1, है ना। -3/2 पे 1 है, तो ln की वैल्यू कितनी आएगी -3/2 पे, 1 से कम रहेगा ना वो, बोलो। ln की वैल्यू 3/2 पे कितनी आएगी तकरीबन, ये वैल्यू 1 से कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 3/2 जो वो e से कम है ना। नहीं समझा रहा। हाँ सर, हाँ सर। तो इधर जो ग्राफ होगा ना थोड़ा सा ऐसे नीचे से ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि -3/2 वो 1 हो ही नहीं पाएगा, -3/2 उसकी वैल्यू 1 से कम है, नीचे है। तो ऐसा करके आएगा, कुछ ऐसे करके, समझा क्या, थोड़ा फ्लैट टाइप का होगा इस तरीके से। तो यहाँ कहीं कट करेगा एक बार, इधर। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा आगे भी चेक करना पड़ेगा कि -1 से पहले, अच्छा उधर तो नहीं करेगा लग रहा, ई तो निकल जाएगा ना, जैसे -3/2 है, तो यहाँ कितना है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके आगे कितना है, ये पॉइंट है -2, नहीं -2, फिर पूरा कर्व नीचे जाएगा, तो हाँ ठीक है, तो ई कर्व जो है वो 1 से ऊपर ही चला जाएगा, ठीक। कितना सोल्यूशन दिख रहा है, 4। मतलब ये देखो, इसमें इसमें एक ये ध्यान रखना है, ये मैंने ऐसे रैंडम बनाया है, मतलब जैसे इधर वाली ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है इधर वाली, ये ऐसे ऊपर जाएगी इधर। तो अब हमको देख लेना है कि ये वाला पॉइंट ये कितना है, ये है 2, ठीक है ना। और ये कितना होगा बोलो जरा, ये वाला 5/2। 5/2 यानी 2.5 समथिंग, तो ई इसके आगे कहीं होगा ना, नहीं, ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होगी, ठीक है। ये 5/2 है, ये 3 है, तो और ये 2.5 है, 5/2, तो ई जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो ई पे वैल्यू उसकी 1 होगी यहाँ, समझना क्या ना। तो ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा इधर, इसको क्योंकि उसके उसके कंपैरिजन में बनाना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो ग्राफ कैसा आएगा इधर, कोई बताएगा भाई, यहाँ से चलेगा, यहाँ से, और ये 1 तक पहुंचेगा ना इधर, ई पे ना उसको 1 होना है, थोड़ा फ्लैट ऐसा जाएगा ऐसा करके, फिर आगे ये उड़ जाएगा ऊपर, नहीं समझ में आया? आ गया सर। ई पे जाके उसकी वैल्यू 1 होगी ना, ln ई, और ई को आप दिखाओगे ना कि ई कहाँ है, तो ई जो है वो 5/2 से 3 के बीच है ना,
ठीक है। 2.5 और 3 के बीच में होगा ई, तो ई पे 1 होगा, तो इस पॉइंट पे ग्राफ पास करेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे जाएगा, तो ये साइन वाली इस वाली ब्रांच को कट करेगा ना 2 जगह, और यहाँ 1 तक पहुंचने से पहले, ठीक है। और इधर हम इधर इधर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि -3/2 है यहाँ पे, और -3/2 है, और -3/2 ये है, और ये हो जाएगा कितना -2, और -2 के बाद फिर 1.5 कितना और ट्रैवल करेगा, 1 यूनिट और ट्रैवल करेगा ना। इधर इधर का चेक किया, इधर का, इस साइड का, इधर जगह नहीं बचा हुआ है। थोड़ा सा ग्राफ जो है ना रिलेटिव ग्राफ रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है, नहीं तो सोल्यूशन जो है ना इधर उधर आ जाएगा फिर। सर सिमेट्री से तो उस साइड भी 4 सॉल्यूशन फिर मिल जाएगा। सिमेट्री नहीं है ना, एक इवन एक ऑड फंक्शन है ना, सिमेट्री कहाँ है? दोनों इवन होता तब ऐसा होता, एक इवन एक ऑड है, ठीक है। तो साइन ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो, पहले साइन बना लेते हैं हम लोग, साइन पाई एक्स, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 ही होगा ना, हाँ, क्योंकि ये कितना था, हाँ, तो यहाँ कहीं ई आ जाएगा, 2 पाई था, 2 पाई प्लस पाई/2 कितना, हाँ 5 पाई/2, पाई कैंसिल, ठीक है, 2.5 ये ई, और ई पे 1 होगी वैल्यू किसकी, ln की, ठीक है। तो ln का ग्राफ अगर हम लोग इधर बनाएंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं है, ln का ग्राफ इधर ऐसे आएगा, कहाँ तक, 1 तक, इधर ये ऐसे आएगा 1 तक, हाँ ऐसा आएगा, यहाँ तक आया, 1 पे वैल्यू 0 हुई, अब उस यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड कर जोड़ोगे, ठीक है। ठीक, तो ये कैसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते हुए फिर ये ऊपर निकल जाएगा, फिर आगे कहीं कट नहीं करेगा, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक इधर आ रहा है ऐसे, ठीक है, और एक ये सोल्यूशन आ रहा है। अब लेफ्ट इधर का हिसाब किताब देखेंगे, तो इधर का क्या होगा, इधर ऐसे, ये 0, ये -1, ये हुआ -2, अच्छा यहाँ ये हो गया -3, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ई कहीं पहले इधर ही आ जाएगा, ई पे वैल्यू उसकी हो जाएगी 1, ठीक है, और यहाँ तो ग्राफ नहीं है तो फिर तो ऊपर ही निकल जाएगा। तो इस साइड क्या आएगा, तो इस साइड इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये, और फिर ये यहाँ तक फ्री हैंड ऐसे ज्वाइन कर देंगे, फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक, स्टीप नहीं होगा, फ्लैट जाएगा थोड़ा सा, ठीक? तो एक ये सोल्यूशन, एक ये सोल्यूशन, और 4 इधर, तो कितना 6 सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, 6 सोल्यूशंस आएंगे। कोई डाउट तो पूछो। सर आज वाला रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ रिकॉर्ड किया है, डाल देंगे। हाँ सर ठीक। तो ये आज हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ठीक है सर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन। फिर आप लोग केवल क्वेश्चंस बनाइए, और मैंने आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो ग्रुप में डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव, 35 क्वेश्चन दिए हैं, 35 है ना। समीर बंसल एक बुक है, उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिए हैं, 35 क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, फंक्शन पढ़ लिया ना आप लोगों ने काफी हद तक, तो आप उसको बनाइएगा, ठीक। और फिर हम लोग एक दिन डिस्कस करेंगे उसको, हाँ। सर एक क्वेश्चन था, क्या है बोलो। सर डोमेन निकालना है, ये फंक्शन
सर ये कल पी बैच मैथ में ग्रुप ये डला हुआ है फोटो सर भेजे। कल जो एक क्वेश्चन आया था ना, जो था 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 15 करके था ना एक ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर, वो वाला डिस्कस कर लीजिए। तो उसका अब आप बना सकते हो, उसको ग्राफ पढ़ लिया ना, ठीक है। हाँ। तो वो उसका सी पार्ट आ जाएगा। एक किसी ने क्लेम भी किया था, शिवम शौर्या ने क्लेम किया था कि उसका आंसर सी हम भी होना चाहिए। मतलब वो सी चैलेंज किए थे। हाँ, सी चैलेंज किया था ना किसी ने। ठीक है, तो वो ऐसा था ना क्वेश्चन। देखो अब बन जाना चाहिए। क्या था कि डोमेन पूछ रहा था, डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और क्या था माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 15, ये था। ठीक है, इसकी डोमेन बतानी थी। तो क्या होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 15, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले सकते हैं उसको। ठीक, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली, है ना। तो ग्राफिकली कैसे, जो आपको इजी लगे उस फॉर्मेट में ले आओ। तो मुझे तो यही इजी लग रहा है कि मैं एक ग्राफ बना लूंगा y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का, और एक ग्राफ बना लूंगा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये दोनों ग्राफ बना के फिर क्या करूंगा, इनमें कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, और देख लूंगा कि फ्रैक्शनल x स्क्वायर माइनस 1 इससे कहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम लोग, ग्राफ बना लें। तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, अभी बताया था x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ ऐसा होगा। y इक्वल टू x स्क्वायर बनाएंगे और fx में माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x एक्सिस अबव शिफ्ट हो जाएगी 1 यूनिट, तो ऐसे आ जाएगा ग्राफ ऐसे। ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1, ये है 1, 0, ये है -1, 0। ठीक है, ऐसे यहाँ होगा 2, यहाँ होगा -2। ठीक, अब बनाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 से 1 के बीच, यहाँ कहीं 1 होगा, तो 0 से 1 के बीच ऐसा होगा ग्राफ इधर। ठीक है, 1 से 2 के बीच कैसा ग्राफ होगा, 1 से 2 के बीच ऐसा ग्राफ होगा। ये इसको फर्दर कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, अगर 1, 0 पे इसका स्लोप देखें, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये ज़्यादा स्टीप है ना। y इक्वल टू 2x dx कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और x इक्वल टू 1 पे इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और जबकि ये जो लाइन बनाई हुई है इसका स्लोप कितना है, 1, तो ये ज़्यादा स्टीप है, तो वजह से 1 पे वो तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो फर्दर अगेन कट नहीं करेगा कहीं। ऐसा नहीं कि उस पर कॉर्ड का काम करेगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ ज़्यादा स्टीप था तो ये निकल गया ऊपर, ये ऐसे रह गया। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ लेफ्ट साइड, -1 से 0, -1 से 0 के बीच कैसा ग्राफ होगा, ऐसे, ये ऐसे रहेगा, है ना। और -2 से -1 के बीच देखो, तो -1 पे अगर हम इस -1 अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो 0 आएगा। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर हम लोग ग्राफ देखें -2 से -1 के बीच, तो -1 से पहले यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये। ठीक, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, -2 से पहले इधर ऐसे ग्राफ होगा उसका। इस तरीके से ये दोनों ग्राफ बना लिए मैंने, है ना। अब कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है कि x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कहाँ अबव है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से कहाँ अबव है। तो कहाँ अबव है देखो, ये तो फिर पूरा अबव ही रहेगा ना, इधर ऊपर जा रहा है ये तो ये सब पूरा अबव है। कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, तो इक्वलिटी नहीं चाहिए, तो ऐसे छोड़ दिया इसको, इस वाली वैल्यू को। फिर क्या हुआ, फिर अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ज़्यादा हो गया है ऊपर, है ना, ये देखो जितना ज़्यादा हो गया। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला पॉइंट भी हमको नहीं चाहिए,
तो फिर कहाँ से मिलना स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर से 1,0 से ऊपर की तरफ, ये फिर कौन ज़्यादा हो गया? ये y इक्वल टू x² - 1 ज़्यादा हो गया। तो जो मैंने रेड से जो ग्राफ दिखाया है वही मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ये बताना कि कौन से x के लिए ग्राफ इससे ज़्यादा है। तो कौन से x के लिए ग्राफ इससे ज़्यादा, तो ये वाला x तो निकालना पड़ेगा ना। ये वाला x क्या होगा? तो इसके लिए सॉल्व करेंगे किसको? x² - 1 को सॉल्व करेंगे, इस वाले इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये जो दिख रहा है इधर। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2 यूनिट। तो y है ना, x² - 1 को सॉल्व करेंगे x+2 के साथ, mx + c से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो x² - x - 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला b ± √b² 13 आ जाएगा बाई 2। ठीक है, तो दो x की दो वैल्यू आ रही, दो आनी भी चाहिए। क्यों? ये तो लाइन के साथ मैंने सॉल्व किया ना, ये लाइन तो इधर इसको सॉल्व करेगा कहीं, इधर भी यहाँ भी तो एक पॉइंट देगा ना। और ये वाला पॉइंट हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए, तो नेगेटिव x चाहिए। ठीक है, तो जो x आएगा वो नेगेटिव x होगा, नेगेटिव x इक्वल टू 1 - √13/2। तो आंसर हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? -∞ से 1 - √13/2 यूनियन इधर कहाँ से कहाँ तक? ये है इधर 1 से ∞। ये इसकी डोमेन आ जाएगी। सर इसका आंसर अपडेट कर दिए हैं? हाँ, मार्क्स बढ़ा है ना तुम लोग का? हाँ सर। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये आया था? हाँ सर यही हाँ आया सर। था। ठीक, एक क्लेम किया था इसलिए इसको देखा। और कोई डाउट किसी का? सर क्वेश्चन नंबर 40 हाँ? सर 40 क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? अच्छा, उसमें टेस्ट में। पेपर में क्या था? इसी को हटा देना।